बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं मेहरान होटल में हूं और यहाँ सिंध ताजिर अलायंस की एक गैदरिंग थी जिसपे कराची के तमाम ताजिर तंजीमों के सरबराह मौजूद थे, जिसकी लीड कर रहे थे शरीफ मेमन जो सिंध ताजिर अलायंस के चेयरमैन हैं और सरपरस्त आला अतीक मीर साहब हैं। अतीक मीर साहब इंतहाई हमारे काबिल एहतराम सीनियर ताजिर रहनुमा, हम सबके समझ लें हमारे उस्ताद हैं और ताजिर सियासत हमने अतीक मीर साहब से ही सीखी। और शरीफ मेमन एक बड़ा नाम है जो ताजिरों के लिए हर वक्त किसी भी मकाम पे कहीं पे भी उनको आवाज़ लगाई जाए तो वो ताजिरों की खिदमत के हवाले से हमेशा से बढ़ चढ़ के उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिंध ताजिर अलायंस का जो क़याम अमल में लाया गया है, और इसमें कराची की मैंने देखा है माशाल्लाह से अतीक मीर साहब की सरपरस्ती में, और शरीफ मेमन हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो चेयरमैन है, और मेरी दुआ भी है कि ये जो कारवां है, जो काफ़िला है, और एहसान भाई ने बड़ी तफसीली इस हवाले से जो है गुफ्तगू की है, और मैं दुआ गो भी हूँ, मेरी हिमायत भी है। ऑल कराची जूलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, अंजुमन ताजिरान सेंट्रल कराची, हमारे इत्यादी हैं लांडी कोरंगी बिजनेस फोरम, राशिद अली शाह साहब भी बैठे हैं, गुलशन ताजिर इत्तेहाद, ये सब इंशाल्लाह सिंध ताजिर अलायंस के साथ मिलकर ताजिरों की खिदमत में अपना किरदार अदा करेंगे। पहले भी हमने ताजिरों की मसाइल किसी भी तरह के हुए उनके लिए अपना किरदार अदा किया। लंबी तकरीर का वक्त नहीं है और मजलिस है और रूए रवां जो बैठे हैं उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। मैंने उनको हमेशा एक उस्ताद के तौर पे ही देखा है, और शरीफ मेमन को मैंने बड़ा बहादुर किस्म का नौजवान देखा है, माशाल्लाह बड़े खुल के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, आपके अंदर जमा हो जाते हैं। जो मैंने कहा शरीफ के बारे में कि बहादुर नौजवान है, तो ये बड़े कंप्रोमाइज़ है, लीडरशिप का बड़ा फुकदान है, ऐसे लोग के जो खुल के आगे आ सकें, और वो इस वजह से आगे नहीं आ पाता है कि जब वो मुड़ के पीछे देखते हैं तो सिर्फ दो लोग पीछे बैठे होते हैं, जो साथ चले होते हैं वो रुक गए होते हैं। तो ऐसे लोग अमूमन मैंने देखा गया है, बड़ी मीटिंग्स हों, मिनिस्टर्स हों, अभी मैं बाहर था तो हमारे प्रेस वाले भाई भी यही कह रहे थे, वहां तो सब लोग जमा होकर चले जाते हैं, लेकिन कभी कोई मसला हो जाए तो फिर आवाज़ें देते रहो, लोग जमा नहीं होते। तो अगर आप किसी भी क़यादत के साथ चल रहे हैं तो बुनियादी तौर पे ये आप दिल में तहिया करें कि आप इसको मजबूत करेंगे तो फिर आपका भी काम इंशाल्लाह ताला मजबूती के साथ चलेगा। दूसरा जो एक अहम मसला है वो है, देखें हम इस शहर के वाली वारिस में बैठे हैं, बाद में बैठे हैं शहर में, और शहर का सबसे बड़ा जो मसला नज़र आ रहा है, अमूमन सुनने में आता है कराची एक ऐसा शहर है जिसका कोई वारिस नहीं। समहाउ मैं जिसको एंगल से देखता हूँ तो मुझे नज़र ये आता है कि कराची का एक वारिस है जो इंतहाई, बस क्या बोलें कि अल्लाह ताला ही उससे पूछेगा, और उसने अपने नीचे चीले चाटों को छोड़ा हुआ है कि जिसका जो बस चलता है वो चलाता है और लेके चलाता है। तो इस वाली वारिस तक जो है ना, अगर हम कोई अपना पैगाम पहुंचा सकें, जो वाली है उस तक हम आके बात कर सकें, देखो ये जो सिस्टम बनाना है ना ये खत्म करो, ये जो चलाना है ना कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, किसको मिलेगा कौन किसको आवाम बुलाएगी फिर भी तुम बैठाओगे, यार ये खत्म करो। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि इस शहर में कोई लोग जिए, अगर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम राना मुनीर अहमद है, मेरा ताल्लुक सरगरान वेलफेयर एसोसिएशन से है जिसका मैं सीनियर नायब सदर हूँ, और तारिक रोड सोसाइटी जूलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने में आ रहा है, और मैं मुबारकबाद यहाँ पेश करूँगा शरीफ मेमन भाई को, और स्पेशली जो हमारे सीनियर जो यहाँ पे क़यादत है अतीक मीर भाई की शक्ल में। अतीक मीर साहब मैं समझता हूँ हमारी ताजिर बरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है, और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कराची के ताजिरों की वो जो है ना भरपूर खिदमत कर रहे हैं, और आज उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है शरीफ मेमन भाई की शक्ल में, जो कि नौजवान हैं, और ये मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है कि नौजवानों को भी आगे आना चाहिए
اور ہمارے سینئرز ہی ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو آگے لے کر آتے ہیں. تو انشاءاللہ سندھ تاجر الائنس جو ہے یہ تاجروں کی خدمت میں آپ کو پیش نظر آئے گی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ عتیق میر کی قیادت میں، شریف میمن کی قیادت میں یہ جو سندھ تاجر الائنس بنا ہے انشاءاللہ یہ پورے سندھ میں پھیلے گا، اور پورے سندھ میں تاجروں کی جو ہے نا خدمت کی جائے گی، تاجروں کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم شریف میمن اور جناب عتیق میر صاحب کے ساتھ ہیں. ہم ہر طرح کی سپورٹ ان کو دیں گے، طارق روڈ کی طرف سے، صدر کی طرف سے، ہم ہر طرح سے سندھ تاجر الائنس کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم تمام تاجر برادری کو. میرا نام شیخ فرید ہے، پاپوش نگر مارکیٹ ایسوسیشن کا چیئرمین اور انجمن تاجران سینٹر کا پریزیڈنٹ ہوں، جو کہ ہمارے حسین بھائی قیادت میں کام کرتی ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری تاجر برادری کے بہت معتبر نام جناب عتیق میر صاحب اور ایک نئی ہماری قیادت، جوان قیادت شریف میمن صاحب، جو یہ الائنس کو تشکیل دیا جا رہا ہے. اللہ پاک ان کے ارادوں کے اندر اور نیک نامی پیدا کریں، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کریں. ہم سب لوگ اور ان کے ساتھ ہیں. ہماری مارکیٹ ایسوسیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، ہماری انجمن تاجران، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ دیں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. ہم تمام تاجر برادری جو اس میں کراچی کے بڑے معتبر نام بیٹھے ہیں، بڑے فیمس چہرے بیٹھے ہیں یہاں پر، اس سب یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے مین چیز ہے کہ ہمارے جو معتبر نام ہے ہمارے عتیق میر صاحب، ان کی قیادت اس کراچی کے اندر تاجر برادری کے ان کا نام، ان کی قیادت ایسی ہے کہ ان کے نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور ان کے ساتھ شریف میمن صاحب ہمارے جو نوجوان قیادت ہے، یہ اس چیز کو لے کر کے آگے چلیں گے. ایک گزارش میری یہ ہے کہ عتیق میر صاحب کی قیادت میں اور شریف میمن صاحب کی قیادت میں جو چھوٹی مارکیٹس ہیں جو مختلف علاقوں میں ہے، ساؤتھ کے اندر لے لیں یا اولڈ سٹی میں لے لیں، یہ تو بڑی مارکیٹ ہے نا، یا الائنس یہیں سے ہی بنتے ہیں، یہیں سے ہی تشکیل دیے جاتے ہیں. لیکن الائنس بننے کے بعد وہ جو چھوٹی مارکیٹ ہے ہماری، جو اس کراچی شہر کو لے کے چل رہی ہیں، اب کراچی شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، ہر علاقے میں اپنی ایک مارکیٹ ہے. تو چھوٹی مارکیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیں، جس میں ایک بڑا مثبت کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو انجمن تاجران ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو حسین گرجی صاحب ہیں، یاسین گرجی صاحب ہیں. یہ بڑی ان کی محنت ہے چھوٹی مارکیٹوں میں جوڑ کر چلنے کی. تو میری گزارش عتیق میر صاحب سے بھی یہی ہوگی اور شریف میمن صاحب سے بھی یہی ہوگی کہ چھوٹی مارکیٹوں کو بھی اپنے ساتھ اسی طرح لے کر کے چلیں جیسے اولڈ سٹی کی مارکیٹوں کو لے کے چلتے ہیں. جزاک اللہ. تاجر الائنس کا ایک قیام عمل میں لایا گیا عتیق میر صاحب اور شریف میمن کی قیادت میں، اور ہمارے تمام تاجر برادری جو الحمدللہ اس میں شامل ہے. تو امید کرتے ہیں کہ کراچی، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ کراچی بالکل لاوارث بنا دیا، لاوارث تھا نہیں، اس کو لاوارث بنا دیا گیا. اس کے والی وارث ہم تاجر برادری بیٹھے ہیں الحمدللہ. ہم کماتے ہیں، ہمارا سسٹم چلتا ہے تو کراچی کا پہیہ چلتا ہے. جب تک ہم کھڑے ہیں تو انشاءاللہ ہم کراچی کو لاوارث نہیں بننے دیں گے، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ کراچی کی جنگ لڑیں گے. اور پہلے بھی لڑتے آئے ہیں مختلف طریقے سے، جس کو جس طریقے سے سسٹم نے جہاں بھی موبلائز کیا اور وہ جہاں کھڑا رہ سکا اور الحمدللہ کراچی کے لیے بات کر سکا، کراچی کے لیے کام کر سکا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کی تاجر برادری الحمدللہ اس میں ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں سے یقیناً ہمیں تجربہ آتا ہے کیونکہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ بچے بھی ہیں تو آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ہم عتیق میر بھائی ہیں اور ہمارے شریف بھائی ہیں، تو کچھ بزرگ اور کچھ نوجوان مل کر انشاءاللہ یہ جو سندھ تاجر الائنس کا قیام کیا ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کراچی کے لیے انشاءاللہ مسلسل جنگ لڑیں گے اور بتائیں گے، اپنی اہمیت ظاہر کریں گے کہ الحمدللہ سندھ تاجر الائنس اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے. السلام علیکم. بندے کو مشہود اللہ کلیانوی کہتے ہیں، اور میرا تعلق جو ہے وہ ماشاءاللہ جناب شریف میمن صاحب کے ساتھ ہے، اور بہت اچھا ہمارا تعلق ہے بھائیوں کی طرح. اور الحمدللہ کچھ خدمات جو ہے بولڈن مارکیٹ تاجر اتحاد ایسوسیشن پریس سیکٹری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خدمت انجام دیتا ہوں. اور دوسرا اس کے علاوہ ہمارا جو سلسلہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے ابھی ایک بھائی نے تذکرہ کیا تاجر برادری کے حوالے سے، تو ہمارا ہے مشہود کلیاتی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے خدمات ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ بھی ضرورت پڑی تو الحمدللہ تاجر برادری جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی رہی، اور سیلاب میں ہو چاہے زلزلے میں ہو،
अभी 2022 में सैलाब आया, अभी आया भुनेर में, पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमत वहाँ जारी रही और हमारी जो ताजिर बिरादरी थी वो हमारे साथ खड़ी थी, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे हुए थे और खिदमत अंजाम दे रहे थे। यहाँ मैं दूसरी बात आप हजरात के सामने जो है वो गोश गुजार करना चाहूँगा कि शरीफ मेमन साहब जो हैं उनके साथ कई मरतबा मेरा जाना हुआ दीगर इदारों में, अफसरान के पास, चाहे वो रेंजर्स हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस इदारे हो। तो मैंने यही देखा कि माशाल्लाह बहुत खुश उसलूबी के साथ वो अपनी बात को पेश कर देते हैं और जहाँ पर ताजिर बिरादरी के हवाले से कहीं ना कहीं रुकावट होती है तो उन हजरात तक जो वो बात पहुँचाते हैं। और हमारे जो सरपरस्त आला हैं अतीक मीर साहब, माशाल्लाह इनकी तो क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुखलिस इंसान है। बस यहाँ मैं एक दिल की बात ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स जो है उसका नज़रिया, उसकी सोच अलग होती है। अल्लाह ने सबको मुख्तलिफ पैदा किया है, लेकिन किसी न किसी एक पेज पर हमें अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी तिजारत के लिए एक होना पड़ेगा। किसी एक बात पर हम जो है वो मुत्तहिद हो जाएं और अपनी कायद जो है उनकी जो है इक़्तिदा में रहें। जैसे भाइयों ने मुख्तलिफ ने यहाँ पर कहा कि हम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर आप लोगों ने मदद किया और जितने तमाम लीडर हैं यहाँ पर, मैं उनको सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ अतीक मीर के साथ हम एक अरसे से साथ हैं। अतीक मीर एक एकेडमी है जिससे लोगों ने, यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने सब सीखा है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे इंजन का होता है उसके डब्बे पीछे होते हैं, इस तरीके से हमें डब्बे की तरह इनके साथ चलना होगा। और इनकी क़यादत में, शरीफ मेहनत क़यादत में, मैं समझता हूँ कि ये दिन रात ये मेहनत करके अगर किसी मकाम पर पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एक यकजहती की ज़रूरत होगी। यकजहती हमारे में नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे फर्नीचर के ये अलायंस में अगर यकजहती हो जाए ना तो हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं। पिछले दिनों आपने पाक भारत जंग का देखा होगा कि हम लोग इस जंग लड़े, उसमें कोई 6-7-8 लाख फौज नहीं थी, उसमें यकजहती थी, 25 करोड़ आवाम साथ थी। वो जंग आप उससे जीते। तो यही समझ लें जो लोग हम ताजिर हैं, अगर इसको इत्तेहाद करके यकजहती एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें तो हम आप सब कुछ कर सकते हैं। ये सवालात होते हैं कि इनसे क्या उम्मीद है, नाउमीदी तो कुफ्र है। इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और इस तरह इसको लेके चलते रहेंगे। शरीफ मेमन से मेरी बात हुई थी इस सिलसिले में, तो मैंने कहा था वक्तन फ़वक्तन 2 महीने बाद ऐसी मीटिंगें रखें जो एक दूसरे को रोशनास करा सकें, हम कहाँ से किधर से हैं। तो हमारे साथ भी पीछे बहुत सारी मार्केट हैं, जैसे फर्नीचर की हमारे साथ 14 बात मार्केट है जो हमें आगे करके समझती हैं कि यही हमारी वो ताकत है। तो वो हमारे से अलायंस करके चलते हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। आप नर्सरी में कभी आएंगे, आप देखेंगे हम अपनी मदद आपके तहत किस तरह काम करते हैं। हमें उनके ऊपर रहना नहीं चाहिए कि यही गवर्नमेंट करेगी, हमें अपने आप को भी करना पड़ेगा, कुछ अपनी यकजहती के साथ करना होगा। अपना अगर वहाँ से कमा रहे हैं थोड़ा पैसा, वहाँ बैठ के भी उनकी मार्केटों लगाएं, मार्केटों को बेहतरीन करें, कराची की रौनक बहाल करें। तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे अगर यकजहती होगी, एक दूसरे को जोड़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। इस सब के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे बहुत सीनियर और हमारे बुजुर्ग रहनुमा अतीक मीर साहब, जो इस अलायंस को उन्होंने तश्कील दिया, और हमारे नौजवान कायद शरीफ मेमन साहब जो है, जो इन्होंने ये अलायंस को तश्कील दिया है और उसको लेके चल रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं सदर हूँ न्यू कराची ताजी अलायंस का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं अंजुमन ताजिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। तो ये जो आज प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है, ये तो बहुत एक खुश आइंद है और इसकी इस वक्त जो ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी इतनी ना हो, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ख़ासतौर पर ताजिरों के हवाले से, जो परेशानियाँ और जो मसाइल अब यहाँ मौजूद मतलब आ चुके हैं, उसको हल करने के लिए तो एक बहुत ही मौसर प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आप भी देखते हैं कि हमने हमेशा हुकूमत के नुमाइंदों से, हुकूमतों से इतने मुतालबात किए हैं कि वो अब वो मतलबी बन चुके हैं। सारे हुकूमत जो है वो मतलबी बन चुके हैं। वो हमारे मुतालबात को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और वो अपने सारे अहकामात को हम पे मुसल्लत कर देते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि एक जो है मौसर क़यादत और मौसर प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये जो शरीफ मेमन साहब की जो क़यादत में ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है और अतीक मीर साहब की सरपरस्ती में, तो हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये बहुत मौसर साबित होगी ताजिरों के मसाइल हल करने में। और मैं अपनी हैसियत में, अपने
हमारे जो अंजुमन ताजर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन है हसीन कुरैशी भाई और अपनी पूरी टीम और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह ये तवक्को करता हूँ कि ये मसाइल हल करने में मौसर किरदार करेगी और इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल इसमें भरपूर आपके साथ शान बशान करेंगे। जज़ाकल्लाह। फिर वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब शाहिद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ कराची की आटा चक्कियों से है। मैं तकरीबन 2000 चक्कियों की नुमाइंदगी करता हूँ। कराची में तकरीबन इतनी चक्कियाँ जो हैं ये ज़ाहिर है खाने पीने की अशिया का आपके मेन वर्कर हैं। हम लोग सारे आपको एक अच्छा खालिस देसी आटा मुहैया करते हैं और बड़ा मैं मशकूर और ममनून हूँ जनाब अतीक मीर साहब का, जनाब शरीफ मेमन का और अजीम कुरैशी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ आए हैं और आपके पास अपना भी तारुफ करा रहे हैं। और तमाम चक्कियों की तरफ से मेरा मुकम्मल ताउन आपके साथ होगा। कोई ऐसी जगह जहाँ पर भी आपको महसूस हो कि जी हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, हम हाजिर हैं। एक छोटी सी तजवीज़ है मेरी और अगर हो सकता है वो आपके इसमें काम आ जाए कि इतनी बड़ी एसोसिएशन है, एक दम नहीं चल सकती। इसके लिए इसको ज़िला के तौर पर बनाया जाए। 5 ज़िले हैं कराची के, हर ज़िले का एक सदर हो, उसके साथ 4 आदमी उसके साथ काम करने वाले हों और वो जवाबदेह हों मेन हाई कमान को। तो इस तरह आपका पूरा जो शहर है वो एक बंच की तरह मुकम्मल हो सकता है, बनिस्बत इसके कि हम इंडिविजुअल इधर से उधर कोई अपनी तकलीफ़ें बयान करें। जिस ज़िले का जो भी मसला हो वो ज़िले के अपने सदर को, जनरल सेक्रेटरी को बताए और वो पूरा जो है वो एक काबीना में आए। इसी तरह जब कभी भी हमारे शहर में कोई मसले होते हैं और हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो बिल्कुल सबके साथ है वो है ये जो टैक्सेस वाले मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसियाँ हैं। ये अमूमन जून के महीने में जैसे बारिश होती है तो वो पैदा होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वो इस तरह ये इकट्ठे होकर आ जाते हैं। कोई फलाना टैक्स। अच्छा टैक्स तो देते ही हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं जो टैक्स नहीं देता, सर्टिफिकेट भी लगे हुए सब कुछ है, लेकिन वो टैक्स के साथ इनका अपना टैक्स भी होता है, वो भी हमें बड़ी तकलीफ होती है और हर बंदा जो नया आता है उसका अपना टैक्स हो जाता है। ये भी एक मसला है। ज़ाहिर है अगर आपकी इंतज़ामी उमूर में आपका कोई वहाँ एसोसिएशन